इसका देखो 365 की आबादी है, नवीन प्रगति। ठीक। देखो 365 के जितने लोग हैं सब लोग जाओ, हम आपकी आबादी छोड़ो, पूरी की पूरी छोड़ो। ठीक है, जाइए। एक तो सीता से कम डेढ़ सौ आदमी आए थे। अच्छा जो उसके क्या गए थे। आप जाके बता दीजिए। आप काम चाहिए जाओ। हो जाएगा। अरे दादा छोड़ दिए। आप ये वो छूट गए, आप कॉन्टेक्ट की बात जितना छोड़ सकते हैं उतना छोड़ देंगे, इधर तक छोड़ दीजिए। चार भाई साहब एक जाओ आप जाओ, जितना हम छोड़ सकते हैं उतना। एक छोड़ दिए कोई बात नहीं। बिना फाइल के किसी आप कुछ बताएं, बिना फाइल के किसी आप कुछ बताएं। वो आप आप क्या नहीं देना चाहते, हम छोड़ भी देते हैं। अगर आप अपना मकान भी देना चाहते हैं, मकान का तहसीलदार साहब ठीक कर देंगे नाम, तभी हम तहसीलदार साहब आपका मकान दिखाइए। इसका गवैया 365 की आबादी है, नवीन प्रगति। ठीक। देखो 365 के जितने लोग हैं सब लोग जाओ, हम आपकी आबादी छोड़ो, पूरी की पूरी छोड़ो। ठीक है, जाइए। एक तो सीता से कम डेढ़ सौ आदमी आए थे। अच्छा जो उसके क्या गए थे। आप जाके बता दीजिए। आप काम जिनको नोटिस नहीं मिली, क्या उनका नाम दर्ज है? तो नहीं, यस उनका नाम दर्ज है ना, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं। दादा चाहिए जाओ। हो जाएगा। अरे दादा छोड़ दिए। सर किस तरह की ये बैठक हुई थी और इसमें क्या रहा? देखिए, मऊ जनपद में आवास विकास परिषद पहली बार आवासीय योजना लाने जा रहा है। इसमें लोगों को लगभग 4000 आवासीय प्लॉट सृजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें स्कूल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए, व्यावसायिक सुविधाओं के लिए मॉल आदि बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी। खेल के मैदान आदि भी बनाए जाएंगे। 5 गांव में 206 हेक्टेयर ज़मीन अभी प्रस्तावित की गई है। इसी में जो खातेदार कृषक इसमें आ रहे थे उन सबको नोटिस दी गई थी और उनसे आपत्तियां ली गई थी। उन्हीं आपत्तियों की आज सुनवाई हो रही है। 5 गांव में 350 के आसपास शिकायतें आई हैं हमारे पास। तो
एक एक व्यक्ति को सुन के उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा रहा है। सर किस तरह की आपत्तियां थी, क्या किस तरह ज़्यादातर आपत्तियां तो ये आई हैं कि साहब हमारी आबादी की ज़मीन है, हमारे घर बने हुए हैं, उनको ना लिया जाए। दूसरे नंबर पे कुछ लोग ये आए हैं कि वो व्यावसायिक कार्य कर रहे हैं, खासकर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए फसल आदि का उत्पादन कर रहे हैं, तो उनकी ज़मीन ना ली जाए। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ये ज़मीन बचा रखी है, तो वो ज़मीन ना ली जाए। तो सर ऐसे चिन्हित करके क्या किया जाएगा उस जमीनों को? ये उच्च स्तरीय समिति है, ये समिति अपनी अनुशंसा करती है, अपनी रिपोर्ट शासन को भेजती है, फिर शासन उस आधार पर निर्णय लेता है कि कौन सी ज़मीनें छोड़ दी जाएं और कौन सी ली जाएं। सामान्य तौर पर जिनके आवास बने हुए हैं हम उनकी ज़मीन छोड़ देते हैं, आवास हेतु ज़मीन छोड़ देते हैं, किसी को आवास विहीन नहीं करते हैं। किसी कारण बस यदि लेनी ही पड़ जाए तो उनके लिए अलग व्यवस्था करते हैं। पर रेट को लेकर लोगों में भ्रम फैला हुआ कि क्या रेट आवास विकास देगा? देखिए, जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल दर है उसके अधिकतम 4 गुना तक दर दिया जा सकता है, रेट दिया जा सकता है, और रेट का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति करती है। वो समिति जो भी हमें कहती है उस हिसाब से हम रेट देते हैं। सर उस समिति का कब तक आ जाएगा? ये सुनवाई हो जाएगी, जब इसकी रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो जिलाधिकारी जी को एक पत्र शासन से आता है कि अब आप यहाँ पे दरों का निर्धारण कर दीजिए, तो फिर दर का निर्धारण होता है। पर लोगों को किस तरह से उसमें आवास मिल सकता है, क्या आसानी होगी, क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी? देखिए, एक तो आवास विकास की जो भी कॉलोनियाँ अब तक बनी हैं वो बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण होती है। 45 मीटर चौड़ी सड़क होती है, 30 मीटर चौड़ी सड़क होती है, 28 मीटर चौड़ी सड़क होती है। न्यूनतम जो चौड़ाई सड़क की होती है वो 9 मीटर होती है। तो एक तरह से ये प्लान डेवलपमेंट होता है जिसमें ग्रीनरी का लगभग 20% हिस्सा वो पार्क आदि के लिए छोड़े जाते हैं। तो एक तरह से बहुत उच्च स्तरीय हम कह सकते हैं कि रहन सहन के लिए या पर्यावरण के लिहाज से या हर प्रकार की सुविधा युक्त टाउनशिप हम विकसित करते हैं। इसमें कौन कौन पात्र होंगे लेने के लिए? लेने के लिए के सभी लोग पात्र हैं, इसमें जो भी लेना चाहता है वो इसके लिए ले सकता है। और सर आवेदन का तरीका क्या रहेगा इसमें? आवेदन तो अखबार में निकलता है, ऐड आता है कि हमने ये टाउनशिप लॉन्च कर दी है, हम जगह जगह प्रचार भी करते हैं, फिर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और लॉटरी के माध्यम से फिर भूमि का आवंटन किया जाता है। किसानों को सर क्या लाभ होगा? अगर किसान की जमीन ली जा रही है तो उनको क्या सुविधा दी जाएगी अगर उसमें लेना चाहें? देखिए, किसान को एक तो पूरा का पूरा मुआवजा हम देंगे जितना भी है। दूसरा, जो उनके बने बनाए मकान है यथासंभव हम उन्हें छोड़ देते हैं। तीसरी सुविधा ये है कि उन गाँव के विकास की जिम्मेदारी भी आवास विकास परिषद उठाता है, तो वहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो भी बनाता है। साथ ही साथ यदि कोई किसान अलग से ज़मीन चाहता है तो हमारे यहाँ एक लैंड पूलिंग की व्यवस्था है। वो जो काश्तकार भाई जानना चाह रहे हैं उनको हमारे अधिशासी अभियंता यहाँ बैठते हैं, उनका फ़ोन नंबर और पता बता दिया गया, वो जाके संपर्क कर लेंगे। अधिशासी अभियंता को भी ये कहा गया है कि वो गांव में जाके लोगों को बताएं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा किसान किस तरह उठा सकता है।